Good afternoon, everyone. Hello guys, good afternoon everyone. Let's start today's session. आज के सेशन में हमने लेके आए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट हिस्ट्री से। टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल का विद्रोह, उसके बाद जो जिसकी स्थापना की घटनाएं जो हैं उनको क्रम से देखेंगे। देखिए, जैसे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जो था बंगाल का गवर्नर जनरल बना, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनते ही इसने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। तो अब बंगाल विभाजन किसने शुरू किया था? तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया था वो था लॉर्ड कर्जन। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो उसके बाद जो 1905 से वो चला गया था कि 1911 में आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है तो ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की घोषणा कर दी। भारत की राजधानी जो थी कोलकाता पहले थी, तो कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी थी। किसने किया था? ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। घोषणा कर दी। 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से जुड़े और लाइव तक वीडियो को देखें। यदि सेशन पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो बताएं। चलिए, दोस्त यार रिश्तेदार को 1912 हो गया। 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। 1913 में जो थे लाला हरदयाल जी थे, लाला हरदयाल और ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो गदर पार्टी की स्थापना की। 1917 में क्या हुआ? तभी पूछता है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। किसने किया था? कौन थे? लाला हरदयाल ना, और लाला हरदयाल ने किया था। कब? 1913 में। 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है जिसमें अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट, जो इंग्लैंड की महारानी थी। महारानी नहीं थी। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन होता है तो उसमें अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट, जो और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो ये भी पूछता कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कब हुआ था कोलकाता? तो कोलकाता में 1917 में हुआ था। इसी तरह 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। किसने की? लाल हरदयाल ने। कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को। लाला लाजपत राय और लाल बालपाल के नाम से लोग प्रसिद्ध थे। तो लाल से लाला, लाल गंगाधर तिलक, लाल से बाल से बाल। लाला लाजपत राय के बारे में, तो लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी नाम से जाना जाता है। ये गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय कौन से नेता थे? तो गरम दल के थे ना, ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि भी मिली थी। पंजाब के शेर की उपाधि किसे मिली थी? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। और यंग इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी। लाला लाजपत राय ने एक यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? तो लाला लाजपत राय ने। जब साइमन कमीशन भारत आया था तब लाया था। तो साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1927 से 28 में दिया था। 28 में कहाँ आया? भारत आया। तब लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता है, ये गरम दल के प्रमुख नेता थे। अब जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जानते थे। लाला लाजपत राय ने एक यंग इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी। जब साइमन कमीशन भारत आया तब लाला लाजपत राय ने
उसका विरोध किया। तब लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये 3 नाम इस तरह से। लाल बाल किसे कहते हैं? तो लाल बाल में लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। देखिए, गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक को गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा, साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। महाराष्ट्र में किसने लिखा? तो लाला लाजपत राय कर रहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा, ये इनका कथन है। फिर एक साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे, एक केसरी नाम से है और एक गीता रहस्य नामक ग्रंथ है, जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखिए, एक गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेके रहूंगा, प्रमुख नारा है इनका। और केसरी तो रहा, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बिपिन चंद्र पाल लाल बाल का हिस्सा थे। लाल बाल पाल का हिस्सा थे। कौन? बिपिन चंद्र पाल लाल बाल का हिस्सा थे। भारत में क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों का अंजाम देने में विश्वास रखते थे। क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में विश्वास रखते थे लाला बिपिन चंद्र पाल। उन्होंने कई अखबार भी निकाले। परिदर्शक उन्होंने कई अखबार निकाले, जैसे परिदर्शक है, बंगाली साप्ताहिक था जो 1886 निकाला। न्यू इंडिया निकाला 1902 में, अंग्रेजी साहित्य था। तो बिपिन चंद्र पाल क्या थे? लाल बाल पाल का हिस्सा थे और भारत में क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे। क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों, उन्होंने कई अखबार भी निकाले। परिदर्शक बंगाली साप्ताहिक 1886, न्यू इंडिया पूछता है 1902 में, अंग्रेजी साप्ताहिक था न्यू इंडिया। और एक पूछता वंदे मातरम 1906 में, बंगाली दैनिक है ना, वंदे मातरम 1906 में बंगाली।